जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। मैना, मैना जो मैना कहती है सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है अपने गले छोरी फिरवाती है। क्या बात है। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम जेबी नगर में हैं और हमारे साथ हैं अनीश दीक्षित जी हैं। इस समय नवरात्रि का सीजन चल रहा है और हर तरह मुंबई में और भी राज्य में गरबा खेला जा रहा है। और एक समय ऐसा था कि जब नव यह सीजन शुरू होता था तो रामलीला अक्सर देखा जाता है यूपी बिहार में संस्कृति जो कल्चर है उसको निभाया जाता था। धीरे धीरे जो संस्कृति सभ्यताएं हैं ख़त्म होने के कगार पे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को अभी भी जीवित करके रखे हैं। अपने संगठन के माध्यम से कई हर जैसी कोशिश हो सकती है उस हिसाब से लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को जीवित अभी तक रखे हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ जेबी नगर में हैं। यहाँ पे रामलीला होता है। लगभग 51 साल से यह रामलीला होती है, वो भी मुंबई शहर में, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में एक समय जब यह नवरात्रि शुरू होती थी तो हर गांव में रामलीला होती थी। अब यह बहुत ही कम जगह पे होती है। हम भी बचपन में बहुत दूर जाते थे रामलीला देखने के लिए। अब हमें कम से कम 30 साल हो गए रामलीला देखे हुए। और आज अनिश जी के साथ में हैं, जहाँ पे हैं यहाँ पे हर वर्ष रामलीला होती। आदर्श रामलीला कला मंडल की तरफ से पिछले 51 सालों से यहाँ जेबी नगर मरोल पाइपलाइन में रामलीला होती है और लगभग हर दिन 4000 से 5000 लोग जो राम जी के जो चित्रण आप लोग को पेश किया जाता है उसका आनंद लेते हैं। तो आइए जानते हैं अनिश जी से, ये 51 सालों से लगातार इस संस्कृति जो भगवान राम जी के चरित्र को दर्शाया जाता है पिछले 51 साल से, तो कैसे जो सभ्यता पुरानी हमारी ख़त्म हो रही है उसको भी आप लोग जीवित रखे हैं। तो सब बातें पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और रामलीला मंचन हो रहा है इस समय मुंबई में काफ़ी जगहों पर हो रहा है। और हमारी संस्था जो आदर्श रामलीला कला मंडल है पिछले 51 वर्षों से रामलीला मैदान मरोल पाइपलाइन में रामलीला मंचन कर रही है। और हम राम जी की लीला लोगों तक, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे रामलीला की खासियत यह है कि यहाँ के स्थानिक निवासी जो हैं वो कलाकारी करते हैं। तो हम साल भर उनको उसके लिए तैयार करते हैं कि वो किरदार को अच्छे से चित्रित कर पाए और लोगों तक अच्छे से प्रदर्शित कर पाए और लोग उसका आनंद अच्छे से उठा सके। एक समय था जब टेलीविज़न हुआ करता था, लोग एक दूसरे के घरे में जाके देखते थे, रामायण आती थी, महाभारत आता था। और आज का दौर काफ़ी बदलाव आ चुका है। जैसे रामलीला की आप बात कर रहे हैं, यूपी बिहार में हर गांव में होता था, आज ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, इस पे लुप्त होता जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि टीवी और मोबाइल, ये जो आधुनिक दुनिया हो गई है, छोटे से बच्चे भी देखा जाए 2-3 साल के तो आजकल मोबाइल हमसे ज़्यादा जानने लग गए हैं। और इसका कारण यह है कि आजकल के जो माता पिता हैं वह सामूहिक परिवार में नहीं रहना चाहते हैं। पहले लोग सामूहिक परिवार में रहते थे तो बच्चों की परवरिश जो है वो दादा दादी या चाचा चाची उन लोगों के द्वारा हो जाती थी। अभी क्या है कि काम वाली बाई है, मम्मी पापा ऑफिस में है, बेटा स्कूल गया है, आया फ्री है तो मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है।
जब हम लोग टीवी देखते थे तो हमें बहुत कम समय मिलता था टीवी देखने के लिए, और हमने भी रामायण जैसे सीरियल देखे हैं, महाभारत जैसे सीरियल देखे हैं। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीवी में कलाकारी करना और स्टेज पे कलाकारी करना, 2 सिक्के के 2 अलग पहलू हैं। लगभग समांतर आपको मिलेगी, लेकिन स्टेज पे लोगों के सामने परफ़ॉर्म करना, जहाँ पे 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, अच्छे-अच्छे योद्धा वहाँ पर मात खा जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो पात्र निभाते हैं, वो तो प्रोफ़ेशनल एक्टर नहीं होते, कलाकार नहीं होते हैं। वो वहीं के निवासी हैं, जो 12 महीने पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, और उसी दौरान अपनी तैयारी करते-करते यह नवरात्रि के समय, जो शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, इस समय हम लोग 10 दिन रामलीला मंचन करते हैं, और भगवान प्रभु श्री राम की लीला जो है, वह लोगों के हृदय तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं आप रामलीला को भी हर यहाँ के लोगों के मन में जीवित करके रखे हैं। देखिए, हम बनारसी हैं, और लेकिन रहने वाले मुंबई के हैं, और अब तो मुंबई वासी हो गए हैं, माया नगरी के। मुंबई एक बार जो आ जाता है, यहाँ की माया ऐसी है कि उसको वापस से अपने जो जैसे नेटिव प्लेस कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों की जगह, तो हम बनारस जाते रहते हैं, इसलिए हमें भोजपुरी भी आती है। और वहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह यहाँ पर भी अपने लोगों के बीच में लाना और उसको प्रदर्शित करना, यह बहुत बड़ा काम है। हमारी संस्था जो है, आदर्श रामलीला कला मंडल, जो एक रजिस्टर संस्था है, और एटीजी में जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें भी क्वालीफाई करती है। और हमारे रामलीला की खासियत यह है कि हमारी रामलीला में जो भी दान देता है, उसका पूरा विवरण हम एक ब्रोशर के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, और इसको लोगों में बँटवाते हैं, ताकि लोगों को यह पता चले कि कितनी आय हुई है, कितनी व्यय हुई है, कितना जमा हुआ है, कितना खर्चा है, कितनी लायबिलिटी है, कितने एसेट है। ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रोशर के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं। और मैं आपको अखिलेश जी ये भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक स्टेज कलाकार हूँ, और 14 साल मैंने भी रामलीला की है। मैंने भी 2003 से 2016 तक विभिन्न पात्र निभाए हैं, जिसमें विशेषतः अगर देखा जाए तो भरत का रोल हो गया, सुमन जी का रोल हो गया, श्रवण कुमार का रोल हो गया, विभीषण का रोल हो गया। ऐसे अन्य बहुत सारे पात्र जो है। तो हम चाहेंगे कि जो पात्र में कहा जाता है, जो डायलॉग होता है, हम सुनना चाहेंगे। देखिए, अभी तो हमारी जो रामलीला है, वह 6-7 दिन हो चुकी है। मैं आपको लक्ष्मण जी के 2 संवाद आपको आपके चैनल के माध्यम से आपकी जनता तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। जो ज़्यादा मीठा होता है, वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। मैना, मैना जो मैना कहती है, सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, अपने गले छोरी फिरवाती है। क्या बात है! क्या बात तो अखिलेश जी, ये कलाकारी करना, हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और हमें गर्व भी है। लेकिन इसके साथ-साथ जो अन्य परिवार में पैदा हुए, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आपके राजभर समाज से हैं। हम लोग साथ में बैठकर खाते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, एक ही थाली में एक ही ग्लास में पानी पीते हैं। तो हमने कभी वैसा भेदभाव नहीं देखा है। मुंबई जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं देखा हुआ है। और तो जब यह कलाकारी हमें करने का मौका मिला, उस समय मेरी उम्र कुछ 12-13 साल थी, और बाल कलाकार से हमने शुरुआत की थी। तो करते-करते तो 2016 तक हमने रामलीला की, और हमारे जैसे ही आज भी बच्चे लगे हैं। हर परिवार के, हर वर्ग के बच्चे रामलीला करते हैं, और हम अपने आदर्श रामलीला कला मंडल के द्वारा यह भी आह्वान करेंगे कि हमसे लोग और जुड़े। हमारे वार्ड 82 के लोग, जितने स्थानिक लोग होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ईज़ी टू रीच होगा, और उनको सिखाना, उनको ग्रूम करना बहुत ईज़ी हो जाएगा।
और हम सब उत्तर भारतीयों की तरफ से यह एक जैसे कजरी का एक महोत्सव होता है जो सावन के महीने में किया जाता है। हम बेली फाउंडेशन के द्वारा जो श्री जयनारायण तिवारी जी हैं, वो उन्होंने यह प्रोग्राम यहाँ जेबी नगर में करवाया था और यह प्रोग्राम पिछले निरंतर कुछ वर्षों से वो करवा रहे हैं। और आदर्श रामलीला कला मंडल 51 वर्षों से रामलीला मंचन कर रहा है और भक्त और दर्शक आते हैं, बहुत भाव से देखते हैं और जब लोगों की संख्या बढ़ती है तो हम जैसे कलाकारों को अंदर से और प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपनी कला को और कितने सुदृढ़ तरीके से और कितने बेहतर तरीके से लोगों तक प्रदर्शित कर सके, लोगों की भावनाओं तक पहुंच सके। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आपकी जो आदर्श रामलीला कला मंडल है, हमने सुना है कि ये और भी कार्य करती है और क्या-क्या कार्य करती है? देखिए, हम लोग साल भर सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं अलग-अलग जगहों पर अपने वार्ड में। और आपको यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये 22 जनवरी 2025 को जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, उसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमने बेली फाउंडेशन के साथ में मिलकर राम रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकाली थी, जिसमें बहुत बहुत भीड़ उमड़ी थी और हमारा हृदय बहुत गदगद हो गया था। और भी हम सामाजिक कार्य अलग अलग संगठनों के माध्यम से, जैसे राजभर समाज हो गया, जायसवाल समाज हो गया, ऐसे विभिन्न संगठन है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इन लोगों की सहयोग से, इन लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर हम लोग समाज में जन कल्याण में हमेशा अग्रसर रहते हैं। चलिए अब और और ये आपने एक मुझसे सवाल पूछा था कि ये चीज़ें जो हैं विलुप्त होते जा रही है। और देखिए, विलुप्त होने का कारण अखिलेश जी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अ, अपने धर्म में कहा गया है कि जो भी राशि आप कमाकर अपने घर के परिवार के पालन पोषण के लिए घर लेकर आते हैं, उसमें से कुछ राशि, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारी राशि, कुछ धन जो है वह आपको सेवा दान करना चाहिए, जिससे आपके पैसे की शुद्धिकरण होती है। और वो पैसे की शुद्धिकरण होने से क्या होता है, आपके परिवार में कोई भी रोग या कोई भी ऐसी घटना जो अकाल मृत्यु और ये सब जो चीज़ें होती है, यह सब काटती है। तो आपको सेवा और दान ज़रूर करना चाहिए और धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आपको ज़रूर करना चाहिए। आज की जनरेशन को, ये लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग मंदिरों में जाइए, जितना हो सके आरती अटेंड कीजिए। आरती अटेंड करना, प्रसाद ग्रहण करना, यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप लोगों में जितनी श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी, उतना समाज का कल्याण होगा। हमारे सनातन धर्म ने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, जिसमें सारे विश्व को, पूरे विश्व को एक ही परिवार माना है। और हमारे जो माननीय प्रधान सेवक है श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वह भी इसमें अग्रसर है। तो रामलीला जो मुंबई जैसे शहर में या महानगर में जो विलुप्त होते जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण अखिलेश जी ये है कि यह कहीं तो नेतृत्व की कमी है, कोई आगे नहीं आना चाहता है। आजकल लोग डांडिया खेलने में और यह सब चीज़ों में आजकल के बच्चे बिज़ी हैं या मोबाइल में बिज़ी हैं। दूसरा, धन की राशि की कमी की वजह से लोग दान देने में पीछे हटते हैं कि हम सही जगह दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पैसा हमारा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आदर्श रामलीला कला मंडल अपना अहवाल हर वर्ष, प्रति वर्ष छापता है, जिसमें हमने जिसके भी द्वारा राशि प्राप्त की है और हमारे द्वारा जो भी खर्च हुआ है, उसकी पूरी बैलेंस शीट, उसका विवरण उसमें होता है। तो कोई भी हिसाब ले सकता है। उसका हिसाब कोई भी ले सकता है। आम जनता जिसने 1 रुपया भी, अगर वर्गनी यहाँ की भाषा में कहा जाए और हमारी भाषा में कहा जाए कि दान किया गया है या चंदा दिया गया है, वह भी आके हमसे हिसाब ले सकता है कि आपने पैसे कैसे, कितने पैसे आपको जमा हुए थे और आपने कैसे खर्चे किए। तो उसके लिए ये अहवाल है जो 35-40 पेज का है, वह देख सकते हैं। तो जो विलुप्त हो रही है जैसे आपने मुंबई में कहा
गाँव देहात में भी ये चीज़ें धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण अखिलेश जी ये है कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे हम युवा हैं, हम 12-13 साल के हुए तो हम अपने धर्म के प्रति, अपने श्री रामचरितमानस के प्रति, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति हम कर्तव्यबद्ध थे। हमने हम उसकी जो श्लोक्स हैं वह पढ़ते थे और हमें ये मंचन बहुत अच्छा लगता था। लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स, जो हमारे गार्जियन थे, उन्होंने हमें इस चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सहयोग भी दिया और प्रोत्साहन भी दिया, जिसकी वजह से हम लोग जुड़े। आज की युवा पीढ़ी, थोड़ा बहुत दुःख होता है कि ऐसे हमारे सनातन धर्म में लोगों को, बच्चों को आगे आना चाहिए, बढ़-चढ़ कर आगे आना चाहिए। आजकल आप देखेंगे तो कार्यकर्ता की भी कमी हो रही है, जो पहले के लोग देखिए, रुचि नहीं कोई भी प्रोग्राम अगर अखिलेश जी आप देखना चाहेंगे कि कोई भी प्रोग्राम बस पैसे से नहीं चलता। उसमें तन, मन, धन तीनों की आवश्यकता होती है। तो श्रम भी करना, अगर आप एज़ अ कार्यकर्ता भी उस मंचन में सहयोग करते हैं, तो धन देने वाले से श्रम देने वाले की भी कोई कमी नहीं है, दोनों की बराबरी है। और कोई मन से अगर वह देखने भी आता है, मनोरंजन समझ के ही देखने आता है, वो भी उतना ही सहयोगी है, जितना धन लाकर देने वाला है। मैं आदर्श रामलीला कला मंडल में कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ और मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं जितना दान लोगों से, समाज से लाकर संस्था में दूँ, उतना रामलीला मंचन हम अपने दर्शकों को अच्छे तरीके से, अच्छे भाव से प्रदर्शित कर सकें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर आप अंधेरी में रहते हैं या आस-पास में रहते हैं, अभी कुछ दिन बचा हुआ है, अगर रामलीला देखने का मन है, तो जेबी नगर मेट्रो स्टेशन पास में है। आप वहाँ आके मरोल पाइपलाइन में आइए, रामलीला मैदान किसी को पूछिए। और समय क्या है अभी? देखिए, हमारा जो समय है वो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का है, लेकिन आज से 29, 30 और 1, मतलब 29, 30 और 1 तारीख तक हमें 12 बजे तक परमिशन मिला है। तो हम रामलीला 8 बजे से लेके 12 बजे तक मंचन कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग मरोल पाइपलाइन, जेबी नगर, चकाला और इसके आस-पास, साकीनाका, इसके आस-पास रहते हैं और मुंबई नगर में कहीं भी रहते हैं और आपको अगर रामलीला मंचन देखने का सौभाग्य आप पाना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए। आप सभी का हम हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आपके पास समय है, तो ज़रूर आइए एक बार। जो विलुप्त हो रहा है, हम जहाँ डांडिया, गरबा खेलने में व्यस्त हैं, कम से जो हमारी संस्कृत सभ्यता, हमारे जो देव हैं, रामचंद्र जी की कथा भी आप देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। समय रहेगा तो ज़रूर आइए। मरोल, जेबी नगर, मरोल पाइपलाइन, रामलीला मैदान, किसी को भी पूछेंगे तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। ये इनकी बातें आपको कैसी लगी, जो अनीश दीक्षित ने बताई आप लोगों को, संस्कृति सभ्यता के बारे में जो विलुप्त हो रही है धीरे-धीरे, आपका क्या विचार है? इनके विचारों से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? मैं ये वीडियो खत्म होने के पहले अखिलेश जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन एक मैं जयकारा लगाना चाहता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मात जानकी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मण लाल हुआ कि मुझसे कुछ अटपटी बातें उस मानी को अभिमान हुआ। भैया, जब मैंने तेरा बारे में बताया उसे, तो उसने तुझे भी गाड़ी में बैठा क्या कहा? आखिर ना देखा जाए भैया। भैया, मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा भैया। यदि नहीं बचा सकता है तो
कितना नाम धरा भैया। नारी की नाक काटने से किसी की नाक नहीं ऊंची होती और अबला पर हाथ उठाने से किसी की बात नहीं ऊंची होती। ये समाचार, ये दुराचार प्रदूषण से नहीं कहा, वही तो उनका अखाड़ा था, उस प्रदूषण से नहीं कहा। अर्जुन शरण सब पल बोलता, तीजे ही कुमारी बिन भगवता। भैया मैं चलता हूँ तीसरा ये पास इस्लाम मारे गए। लगता है नारायण का अवतार हो चुका है। अगर नारायण का अवतार हो गया है तो मैं भी उनसे बैर रखूंगा, अपने पूर्वजन्मों का बदला चुकाऊंगा। कहाँ खो गए भैया, डर गए क्या? मैं उन दोनों राजकुमारों से तेरा बदला लूंगा और उनकी थालियों को हर लाऊंगा और लंका की पटरानी बनाऊंगा। हर हर महादेव। आज की सभा यही समाप्त होती है महामंत्री। हम तुलसी भदोही प्रयागराज के रहने वाले। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।